गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज के बारे में। और पंचायती राज के बारे में बात करने से पहले आप इन सारे क्वेश्चंस को पहले देख लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है आईज ओपनिंग क्वेश्चंस हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें याद नहीं होते हैं। तो इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है और उस ट्रिक को बहुत ईजी तौर से हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसको याद करने से पहले सबसे पहले एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कि इससे क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे गए हैं। ठीक है, जो कि 66 बीपीएससी में पूछा गया है। खासतौर पे अगर यूपीपीएससी के एग्जाम्स में आप देखेंगे तो बहुत बार पूछा गया है ये। तो यूपी लोअर के एग्जाम्स में पूछा गया है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो यूपीपीएससी में पूछा गया है, फिर देखेंगे यूपी लोअर एग्जाम्स में पूछा गया है, फिर उसके बाद से देखेंगे यूपीपीएससी में पूछा गया है। उसके बाद से ये सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बार-बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 2-4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए थे ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है? और आज तक अभी तक आपको ये प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आज के बाद से ये +4 मार्क्स आपको किसी भी एग्जाम्स के लिए रखे हैं और इसको बहुत ही ईज़ी मैनर में हम इसको याद करेंगे। तो आइए इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिक देखते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट ट्रिक क्या है। सबसे पहले ट्रिक को याद करने के लिए आपको याद रखना है बैग्स टीजी। बैग्स टीजी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? तो बैग्स टीजी। अगर इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको बैग्स टीजी को भी याद रखते हैं ना आप, तो बैग्स टीजी से भी सारी चीज़ें आपको याद हो जाएँगी। फिर आपको ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ ऐसे अगर याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, इंडिविजुअली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑब्वियसली आपको जो है याद करने की ज़रूरत पड़ेगी ईयर। लेकिन ऐसे अगर आप याद करते हैं बैग्स टीजी, तो बैग्स टीजी से जो है आपको सारे ईयर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए एक-एक करके देखते हैं कि बैग्स टीजी का मतलब है क्या? तो बैग से रिलेटेड यानी बी से सबसे पहले आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सारे एग्जाम से पूछा गया है, जिन्होंने 3 टियर गवर्नमेंट के बारे में बात किया था। ठीक है? तो बी हमारा हो गया, ए फॉर हमारा हो जाएगा अशोक मेहता, फिर हमारा जी फॉर हो जाएगा जीवी के राव, फिर एस फॉर हो जाएगा एल.एम. सिंघवी, ठीक है? और फिर हमारा टी फॉर हो जाएगा थंगाव और जी फॉर हो जाएगा गैडगिल। ठीक है? ईयर को भी याद रखना चाहते हैं आप तो सबसे पहले आपको याद रखना है 1957, फिर आपको 1977, 1957 दैट इज़ बलवंत राय मेहता। ठीक है? 1977 में आप याद रखेंगे अशोक मेहता और जीवी के राव, जो कि 1985 में है। 1986 में एल.एम. सिंघवी और 1988 में आप देखेंगे थंगाव और 1988 में ही गैडगिल। यानी गैडगिल और आपको जो है थंगाव, ये दोनों ही एक ही ईयर में आए थे और 85 और 86 एक के साथ में एक के बाद एक है, जिसमें कि आप देखेंगे यहाँ पे क्या-क्या, तो जीवी के राव और एल.एम. सिंघवी। ठीक है? बलवंत राय मेहता से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज़ें आपको 100% याद रखना है। यानी कि 3 टियर गवर्नमेंट के बारे में किसने बात किया था? तो बलवंत राय मेहता ने बात किया था। और 2 टियर गवर्नमेंट के बारे में किसने बात किया था? तो ये आप देखेंगे अशोक मेहता जी ने बात किया था। ठीक है? तो इन 2 लोगों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है? तो आइए इसको भी मैं दिखाती हूँ कि बलवंत राय मेहता से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें पूछी गई है। जैसे यहाँ पे देखेंगे पंचायती राज सिस्टम रिप्रेजेंट्स क्या करता है? तो इन सारी चीज़ों को जैसे कि बीपीएससी में पूछा गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे 3 टियर गवर्नमेंट की बात करें तो किसके द्वारा दिया गया था? बलवंत राय मेहता के द्वारा। देखिए आईएएस और एमपीपीएससी में पूछा गया है। फिर यहाँ पे पूछा गया है 3 टियर गवर्नमेंट, जो कि कहाँ पे? यूपीपीएससी में पूछा गया है, तो यहाँ पे बलवंत राय मेहता। ठीक है? फिर देखेंगे यहाँ पे और भी क्वेश्चन्स है, बहुत सारे क्वेश्चन्स है, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन्स को यहाँ पे नहीं दिखा पाऊँगी। सो टाइम उसमें ज़्यादा लगेंगे, लेकिन मेन जो मकसद है इसको कि अगर आपको एक शॉर्ट वीडियो बता रही हूँ तो उसमें कहाँ से क्या चीज़ें पूछे जा रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए 3 टियर गवर्नमेंट एमपीपीएससी एग्जाम्स में पूछा गया है। फिर देखेंगे 3 टियर गवर्नमेंट, ये भी जो है बलवंत राय मेहता से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ें था कि पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड जो सबसे क्रोनोलॉजी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती थी, उस क्रोनोलॉजी को मैंने यहाँ पे क्वेस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आप इसको हमेशा के लिए याद रख पाएँगे। बैग्स टीज़ी, बैग्स टीज़ी से आप याद रख लेंगे। ठीक है? बी फॉर हो जाएगा बलवंत राय मेहता, ए फॉर अशोक मेहता, जी फॉर जीवी के राव, एस फॉर एल.एम. सिंघवी, टी फॉर थंगाव और जी फॉर गैडगिल। ठीक है? ईयर याद रखना है तो 1957, 1977, 1985, 1986, 1988 और 1988। ठीक है? तो इस तरीके से पंचायत राज सिस्टम के लिए आप विदिन 2 मिनट और 3 मिनट में सारी चीज़ों को याद कर लेंगे और +2 मार्क्स को आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। So I hope you like this video. If you like this video, please subscribe the channel. Thank you.